ठीक है। तो सबसे पहले रैशनल नंबर से पहले हम कुछ चीज़ें नॉर्मली जानेंगे, हमें पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एक होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर जो हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद आते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? जब नेचुरल नंबर के साथ काउंटिंग 0 से स्टार्ट की जाए, 0 1 2 3 4, इस तरीके से ये होल नंबर्स होते हैं, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स बेसिकली होते क्या है? जब हम होल नंबर्स के साथ क्या करते हैं, माइनस वाले नंबर्स भी लिखते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। तो ये कहलाते हैं इंटीजर्स। तो जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, इसमें जो माइनस नंबर होते हैं, जो माइनस वाले होते हैं, जिसमें माइनस होता है आगे, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये हो गया जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, और ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर, 1 से लेकर जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर होते हैं 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है और सारे नंबर्स आगे। इंटीजर्स जब -0 और क्या हो, ये काउंटिंग नंबर्स हो, जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, तो वो कहलाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स 3 टाइप के हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर वो है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि अभी दिखाता हूँ आपको। वी कैन रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स इन p/q फॉर्म, ठीक है, जहां पर p एंड q क्या होगा? इंटीजर्स होंगे, ठीक है, इंटीजर्स, और q इज नॉट इक्वल होगा 0 के। q की जगह पे हम 0 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, पर 0 नहीं रख सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे क्या हो सकता है, 1/2 है, 1 भी क्या है? एक इंटीजर है, और 2 भी क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है। इसी तरीके से 3/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 2/1, 2 को 2/1 में लिख सकते हैं ना। तो जितने भी, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? -3 -2, माइनस वाले नंबर्स 0 1 2 3, पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अपने आप में एक रैशनल नंबर होते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम -3 के नीचे 1 रखें तो 1 भी तो एक इंटीजर है, ठीक है, तो ये p/q के फॉर्म में है ना, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। अगर 0 को रखें तो 0/1 वाली फॉर्म में भी ले सकते हैं हम इसे। बट 0 को जो ये q होगा, ये डिनोमिनेटर होगा, ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा अगर हम डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे तो ये हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए p/q की फॉर्म में हमेशा रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, बट q क्या होना चाहिए? हमेशा 0 से अलग होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए कभी भी q भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी रैशनल नंबर को
अगर हम किसी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड कर रहे हैं या फिर रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास रैशनल नंबर आता है या नहीं आता है, ये चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऐड में चेक करेंगे। जब ऐड करते हैं दो रैशनल नंबर्स को, मान लेते हैं दो रैशनल नंबर क्या है, 1/2 है और एक 3/2 है। तो दोनों का ऐड करेंगे, तो ऐड करके क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे 2 और ये हो जाएगा 1 + 3, तो क्या हो जाएगा 4/2 और यहाँ पे काट देंगे तो 1 आएगा। तो 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब एडिशन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। फिर सब्सट्रैक्शन वाला करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 3/2 माइनस करेंगे 1/2, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 3 - 1, यह आ जाएगा 2/2, कितना आ रहा है 1। तो 1 क्या रैशनल नंबर है, तो मतलब सब्सट्रैक्शन में भी क्या फॉलो करेगा। हम मल्टीप्लाई में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर दो रैशनल नंबर मान लेते हैं 4/5 है, इनटू करेंगे किससे 3/4 से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4 3 12, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 20। तो ये आ रहा है 3/5, जो कि क्या है एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डिवीजन। डिवीजन में भी दो ले लेते हैं हम, 4/5 डिवाइड कर देते हैं 2/3 से। ठीक है, तो जब भी हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में हमेशा क्या हो जाता है, जैसे ये 4/5 को हम डिवाइड करने किससे 2/3 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके का वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4/5 डिवाइड बाई 2/3। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है कि ये 3 होगा, जो लास्ट वाला होगा ये इसके ऊपर चले जाता है और ये यहाँ पे चले जाता है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और दूसरा इसको लिख सकते हैं, ये इनटू हो जाएगा और ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3/2। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 3 जा 12, 5 2 जा 10। तो ये हो जाएगा क्या, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, तो ये आ रहा है 6/5। ये भी एक रेशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब जो डिवीजन होगा वो भी क्या होगा, वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी हम किसी रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवीजन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, कि जैसे हम किसी दो रेशनल नंबर्स को एक अगर मान लेते हैं a प्लस a और b हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो जो इनका क्या ये इस तरह का हो सकता है b + a, मतलब इसकी वैल्यू इसके उल्टे की वैल्यू के बराबर होगी, तो ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड में चेक करते हैं, सबसे पहले एडिशन चेक करते हैं कि एडिशन में ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो एडिशन में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कोई दो हमारे पास रेशनल नंबर है, 1/2 मान लेते हैं एक, और एक मान लेते हैं 3/4। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 3/4, यहाँ 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए इसके बराबर हो जाए, एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 3 + 2 कितना होता है 5 + 4। ठीक है, तो ये हमने पहले इस तरीके से ऐड किया, a + b के हिसाब से ऐड किया हमने। ठीक है, इसको a माना, इसको b माना। अब हम इसको उल्टे से ऐड करेंगे, देखते हैं इतना ही आता है कि नहीं आता। फिर पहले b रखेंगे फिर a रखेंगे, तो b क्या हमारे पास 3/4 है और a क्या हमारे पास 1/2 है।
फिर से इसको सॉल्व करके क्या आएगा 3 प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2/4। तो ये आंसर आ रहा है 5/4, मतलब सेम टू सेम इसके जैसे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि a + b = b + a, मतलब कॉम्यूटेटिविटी एडिशन में क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की कि सब्सट्रैक्शन में ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, दो रेशनल नंबर है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन। ठीक है, a - b क्या b - a के इक्वल है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि a क्या है हमारे पास 1/2 है और b क्या है 3/2 है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले ये चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो a क्या है हमारे पास 1/2 माइनस करेंगे 3/2 से, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेके कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 4 2 1 - 3, तो ये आ जाएगा -2/2। तो इससे ये कट हो जाएगा, ये आएगा -1। तो ये आया हमारा क्या a - b आया, ये a - b -1 आ गया। अब b - a चेक करेंगे तो b क्या है 3/2 है और a क्या है हमारे पास 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 - 1/2 एलसीएम लेके, तो ये क्या आ जाएगा 2/2 = 1। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो b - a है वो क्या पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। ठीक है, a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, सब्सट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिविटी क्या फॉलो नहीं करती है। यहाँ पे लिख देंगे नॉट फॉलोज। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, a और b हम यही रखते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या होगा a इंटू जो b होगा वो किसके इक्वल होगा b इंटू a के। इसको चेक करते हैं, सबसे पहले a इंटू b करते हैं। a इंटू b क्या हो जाएगा हमारे पास, a क्या है 1/2, b क्या है 3/2। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, 3/4 आ रही है। अब दूसरा करेंगे b इंटू a चेक करेंगे तो b क्या है हमारे पास 3/2, a क्या है हमारे पास 1/2, इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/4। तो दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। a इंटू b इक्वल टू क्या है b इंटू a के। तो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करती है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे फॉलोज। अब इसके बाद बात आती है डिवीजन की। तो डिवीजन के लिए भी हम यही एग्जांपल लेना देते हैं। ठीक है, तो डिवीजन करके देखते हैं डिवीजन में क्या होता है। डिवीजन में क्या होगा, जो a / b है क्या वो b / a हो सकता है। तो चेक करते हैं, a / b करेंगे पहले। तो a क्या है 1/2 है, डिवाइड करेंगे किससे 3/2 से। ठीक है, तो हमें पता है कि जब यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये इंटू करके ये इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या होगा 1/2, ये इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। तो a / b कितना है 1/3। अब b / a चेक करते हैं। ठीक है, तो b / a चेक करेंगे तो b क्या हमारे पास 3/2 है, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से। ठीक है, अब इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे 3/2 इंटू करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 3/1। तो हम देख सकते हैं जो b / a है वो 3/1 आ रहे हैं, a / b ये 1/3 आ रहा है। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। a / b इज नॉट इक्वल टू b / a। यहाँ पर लिखेंगे नॉट
फॉलोज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये प्रॉपर्टी लगानी है।